किताबें हमारी सबसे अच्छी और सच्ची दोस्त होती है, क्योंकि किताबें हमेशा हमें एम्पावर करती है। किताबें ना हमसे लड़ती है, ना हमें धोखा देती है, ना किताबें हमें कुछ मांगती है। किताबें हमेशा हमारी साथ देती है। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं राहुल नाव और मैं हूं आपका दोस्त राहुल। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आखिर मैं कौन सी किताबें पढ़ता हूं। बहुत सारे लोगों की ये रिक्वेस्ट थी कि आप कौन सी किताबें पढ़ते हैं, तो मैं आपसे बात करने वाला हूं कुछ ऐसी किताबों के बारे में जो मैं अक्सर पढ़ता रहता हूं और जो मैंने अच्छे से पढ़ा है। तो यहाँ पे एक दो चीज़ मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि देखिए, किताबें पढ़िए लेकिन अपना लॉजिकल माइंड को थोड़ा ओपन रखिएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि कोई भी किताब पढ़ें, हर चीज़ को एज इट इज़ उसको आप समझ लिए, मान लिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों की जो मैं किताबें पढ़ता हूँ, अलग अलग थिंकर्स की, अलग अलग जो इनलाइटेंड लोग हैं, उनकी मैं हर चीज़ को एज इट इज़ नहीं लेता हूँ। क्योंकि बहुत जगह मुझे थोड़ी थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें जब लगती है तो मैं वहाँ पे जो मुझे बेस्ट लगती है मैं उस चीज़ को चूज कर लेता हूँ। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी किताबें पढ़ी है, जिसमें देखिए मैंने गीता भी पढ़ा है। ये देखिए, श्रीमद् भगवत गीता बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी हर बात से मैं सहमत हूँ। कभी कभी कुछ चीज़ें मुझे कॉन्ट्राडिक्टरी लगती है। वो आप अपने हिसाब से चीज़ों को देखिएगा। इस बुक को आप ज़रूर पढ़ें, बहुत ही अच्छी बुक है। इससे आपको लाइफ की, इस यूनिवर्स की बहुत सारी चीज़ों को समझने में आसानी होगी। तो ये देखिए, बुद्धा के बारे में अगर हम बात करें तो मैंने उससे रिलेटेड, जो हमें डेली लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी कहानियाँ, मैंने उसकी छोटी छोटी कहानियाँ सुनी है यूट्यूब पर या फिर अलग अलग वेबसाइट के थ्रू से पढ़ी है। और बुद्धा के बारे में अलग अलग थिंकर्स ने बहुत बातें की है और ज़्यादातर लोग समझिए तो बुद्धा की ही टीचिंग्स को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो एक बुक जो मैंने पढ़ा था जब मैं डिप्रेशन में था 2012 के आसपास। डिप्रेशन में इससे पहले भी थोड़ा बहुत ज़्यादा था, लेकिन उस टाइम में सबसे ज़्यादा गया था। तो उस टाइम मैंने ये बुक पढ़ी थी, प्रेम क्या है। देखिए, इसके जो राइटर हैं या फिर जो बोलें, जिसकी भाषण के इसमें चीज़ें शामिल की गई है, वो है ओशो। ओशो का लाइफ जो है बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है, काफ़ी कंट्रोवर्सी इससे रिलेटेड रही है। इसकी एक दो बुक से रिलेटेड भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। तो अगर ओशो के बारे में बात करेंगे तो बहुत बड़ी बात है इसके बारे में बात करना। मतलब इसकी बहुत कहानियाँ हैं, मैं उतना डीप डाउन इनकी कहानियों में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं उस दौर में इसको पढ़ा था जब मैं बहुत डिफ़िकल्ट दौर से गुज़र रहा था और मुझे काफ़ी पीस मिली थी इस बुक को पढ़ करके। अगर ओशो के बारे में बात करें तो इन्होंने लगभग अपने टाइम से पहले के हर थिंकर, हर इनलाइटेंड लोगों के बारे में इन्होंने अपने भाषणों में बोला है या इनकी किताबों में आपको मिल जाएगा, जिसमें बुद्धा के बारे में भी इन्होंने बहुत सारी बातें बोली है, जिसमें बुद्धा की टीचिंग्स तो हैं ही और उसके बारे में इनका क्या कहना है, इनका क्या पर्सपेक्टिव है, वो भी इन्होंने दिया है। और सेल्फ़ लव की अगर बारे में बात करें तो महात्मा बुद्ध ने सेल्फ़ लव के बारे में सबसे पहले हज़ारों साल पहले बात की थी और उसको आगे बढ़ाया ओशो ने। सेल्फ़ लव को पूरी दुनिया में फेमस करने का जो श्रेय है वो समझिए तो ओशो को ही जाता है। और एक बात और समझें कि अभी के टाइम में जितने आपके मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ज़्यादातर लोग वो ओशो, बुद्धा वगैरह की ही बातें करते हैं। तो कुछ नया नहीं है, वो सब चीज़ें उससे पहले, इस अभी के समय से पहले इन बुद्ध ने या फिर बोलिए ओशो वगैरह ने बहुत सारी चीज़ें बोल दी है। स्पिरिचुअलिटी को समझने में हमको आसानी हुई ओशो के कारण। ओशो को मैं जब पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। इसकी जो प्रवचन है या फिर जो इनकी भाषण है या फिर जो बोलिए क्वेश्चन आंसर सेशन इनके होते थे, लेकिन इनकी भी कुछ बातें मुझे कॉन्ट्राडिक्टरी लगती है। तो मैं जो चीज़ें मुझे सही लगती है मैं उसे लेता हूँ, बाकी चीज़ों को मैं छोड़ देता हूँ। तो बहुत सारी इसकी बुक है, जिसमें से एक बुक ये हो गया मैंने। और जो सेल्फ़ लव को अगर आप समझना चाहते हैं तो देखिए, एक बुक ये है द बुक ऑफ मैन।
अगर आप लड़की हैं, वुमन हैं, तो इसका एक बुक ऑफ वुमन भी है, आप उसे भी पढ़ें। सेल्फ लव को समझना चाहते हैं तो इसमें सेल्फ लव के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई हैं कि आप कितना इम्पोर्टेंट हैं, आप इम्पोर्टेंट क्यों हैं। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आएगी क्लियरली। देखिए, माइंड को समझने में सबसे हमको आसानी हुई इस बुक से, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इस बुक को मैंने 17-18 में पढ़ा था और इसको पढ़ने के बाद मतलब मैं माइंड को अच्छे से समझ में पाया और ये बहुत अच्छी बुक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और देखिए, मैंने 2017-18 में इन बीके शिवानी मैम की वीडियोस देखी थी, उसके बाद मैंने इसको बहुत सुना है। मुझे इनसे हेल्प मिला स्पिरिचुअलिटी को भी समझने में और थॉट कैसे क्रिएट करते हैं, राइट थॉट, सही सिचुएशंस कुछ भी हो, हम एक राइट थॉट कैसे क्रिएट करें, ये मैंने शिवानी मैम से ही सीखा है और इससे मुझे बहुत हेल्प मिली। और वाटर को चार्ज करके पीना है या फिर खाना को चार्ज करना है, ये सब चीज़ें मैंने इन्हीं से सीखा था और ये मुझे बहुत प्योर सोल लगती हैं। ये इनकी सोल की पावर मुझे बहुत हाई लगती हैं, इससे मैं कनेक्ट फील कर पाता हूँ। जब भी मैं इनको सुनता हूँ मुझे बहुत अच्छा फील होता है। आप इनको सुन सकते हैं और इनकी वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं। एक बात और कि ये ओशो की एक और बुक जो मैंने पढ़ी है, ये है अवेयरनेस। ये बहुत ही कमाल की बुक है, इसको पढ़ेंगे आप तो समझेंगे कि अवेयरनेस आपका क्या क्या करता है, कैसे अवेयरनेस कितना इम्पोर्टेंट है आपके लाइफ में, आपका माइंड कैसे काम करता है और अवेयरनेस का क्या रोल है। और भी ओशो की बुक्स हैं, लेकिन मैं यहाँ कुछ बुक ही आपको सजेस्ट कर रहा हूँ अभी और आपको बता रहा हूँ। तो ये हो गया। और फिर देखिए, मैंने इस बुक को भी पढ़ा था, योगी कथामृत। हालांकि इस बुक को मैं पूरा कंप्लीट नहीं किया हूँ, लेकिन अच्छी बुक है, ठीक है, तो इसे आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद जहाँ तक बात है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में 14-15 में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में 2014-15 में मुझे पता चला था, लेकिन उस टाइम मैंने इसके बारे में कुछ रिसर्च नहीं की क्योंकि उस टाइम में बहुत व्यस्त था कंपटीशन की तैयारी करने में, तो ध्यान मेरा पूरी तरह से उसी पे था, पूरी अवेयरनेस उस पे थी। लेकिन जॉब ज्वाइन करने के बाद ये 2020 में मुझे फिर से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला, कुछ वीडियोस सजेस्ट हुई थी मेरे यूट्यूब चैनल पे। उसके बाद मैंने इसके बुक मंगाए थे और एक वीक के अंदर ही मैंने इनके बुक पढ़ लिए थे। अच्छी बुक है, बहुत सारी बातें एक साथ। एक्चुअल में देखिए, इसमें जो बातें हैं वो अलग अलग थिंकर्स की, अलग अलग बुक्स की बातों को इसमें शामिल कर लिया गया है। जैसे कि आप अगर पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ लेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को समझ जाएंगे और उसकी बहुत सारी बातें इसमें शामिल हैं और बहुत सारी चीज़ें इसमें अलग अलग थिंकर्स की, अलग अलग लोगों की है। तो अच्छी बुक है। उसमें से देखिए द सीक्रेट है, ये शक्ति है, ये जादू है, ये ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस वाली बुक है, ठीक है। ये मैंने किया भी है 28 डेज ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस और ये बहुत अच्छी बुक है। अगर आप ये बुक ना भी पढ़ें और ये सिर्फ पढ़ें, इससे भी चीज़ें हो जाएगी। आप चाहें तो ये तीनों पढ़ सकते हैं। तो फ़िलहाल आप इतना बुक्स पढ़ें अगर आप पढ़ना चाहें तो, और धीरे धीरे आप बुक्स को और ऐड करें। देखिए, और भी बुक्स मैंने पढ़े हैं, जैसे एक बुक और मैं आपको बताना चाहूँगा, रिच डैड पुअर डैड। ये बुक एक्चुअल में मैंने परचेज नहीं की, इसकी ऑडियो बुक मैंने सुना है और बहुत सारी बुक समरी को मैं देखता रहता हूँ यूट्यूब पर, और वेबसाइट से भी मैं बहुत सारी चीज़ों को पढ़ता हूँ। कोई चीज़ के बारे में स्पेसिफिक जानकारी अगर मुझे चाहिए तो मैं वेबसाइट पे जाता हूँ और 3-4 वेबसाइट में, अलग अलग वेबसाइट में पढ़ता हूँ, तो बहुत वाइड तरीके से चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो ये है मेरी बुक की लिस्ट। आपको और कुछ जानना होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा। और भी बुक्स हैं, लेकिन मैं अभी आपको इतना ही बुक सजेस्ट कर रहा हूँ या इतना ही मैं बता रहा हूँ। आगे मैं बताता रहूँगा आपको बुक्स के बारे में। और जो सबसे ज़्यादा मेरे ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है वो बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ा है, और ओशो के कारण मुझे स्पिरिचुअलिटी को समझने में आसानी हुई, सेल्फ लव को समझने में आसानी हुई,
मेडिटेशन को समझने में आसानी हुई। और अगर बोलें तो लाइफ को, यूनिवर्स को, लोगों को, हर चीज़ को समझना आसान हो गया एक तरह से समझिए तो। और बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव आए ओशो को पढ़ने के बाद, बुद्धा को पढ़ने के बाद। एक्चुअल में कहीं ना कहीं शुरू से मेरे अंदर ये चीज़ें थी कि मैं थोड़ा अलग फील करता था लोगों से। मैं बहुत सारी बुक्स, बचपन में भी बहुत सारी स्टोरीज़ बुक, मोटिवेशनल बुक स्वेट मॉडर्न वगैरह को मैंने बचपन में भी पढ़ा था। और बुद्धा को जब मैं पढ़ता था, बुद्धा के स्टोरीज़ हमको कहीं मिल जाता था, जब मैं पढ़ता था तो बहुत मैं अट्रैक्टेड फील करता था उनकी टीचिंग्स के बारे में। और मेरे घर में थोड़ा कंपटीशन का माहौल था, तो जीएस की बहुत सारी मोटी मोटी किताबें थी, तो उसमें मैंने बुद्धा के बारे में बहुत सारी चीज़ें उस टाइम भी पढ़ा था, महावीर के बारे में भी पढ़ा था। तो ये सब चीज़ें आगे कंटिन्यूड हो गई। और अभी मैं स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा आगे बढ़ गया हूँ, काफ़ी आगे चल गया हूँ। बहुत सारी चीज़ें मुझे अब समझ में आ गई। दिमाग में सवाल बहुत कम है और काफ़ी शांत और अच्छा फील करता हूँ। तो आप थोड़ा सा किताबों से रिश्ता जोड़िए, किताबें पढ़िए। किताबें आपकी, हमारी सबसे अच्छी दोस्त हो सकती है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।